नमस्कार दोस्तों, हमारे एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन दोस्तों मैं प्राषाढ़ काल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मृतकों को दफनाने के स्थान में। किसको? मृतकों को दफनाने के स्थान में। राख का टीला, बुदिहाल, संगन कुल्लू, कोलडीहा तथा ब्रह्मगिरी में से जिस नवपाषाण काल स्थल से संबंधित है वह है संगन कुल्लू। क्या है आपका यहाँ पर? संगन कुल्लू है। अगला क्वेश्चन है भीमबेटका प्रसिद्ध है किस लिए है? यह गुफाओं के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? यह गुफाओं के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। क्या है दोस्तों? भीमबेटका शैल गुफाओं के चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। भारत में सर्वाधिक शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पर भीमबेटका से प्राप्त हुआ है। क्या है? भीमबेटका से सबसे अधिक भारत में शैल चित्र प्राप्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर है आपका कि अजंता, भीमबेटका, बाग तथा अमरावती में से वह स्थल जो प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपका भीमबेटका हो जाएगा राइट आंसर। भीमबेटका क्या हो जाएगा? भीमबेटका। दोस्तों भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो भीमबेटका की गुफाएं ऐसे आपसे पूछ देगा मध्य प्रदेश। और किस जिला में स्थित है? तो रायसेन। और वहाँ पर जगह जो स्थान है अब्दुल्लागंज। कहाँ पर? अब्दुल्लागंज रायसेन के मध्य प्रदेश में स्थित है भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर है? अब्दुल्लागंज रायसेन के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है गैरिक मृदभांड पात्र। गैरिक मृदभांड मतलब गैरिक मृदभांड मतलब जो लाल रंग का, गेरुआ रंग का, यदि उसको आग में पका दिया जाता था तो वो गैरिक यानी लाल रंग का हो जाता था। उसको गैरिक मृदभांड बोलते हैं। OCP का नामांकन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो यह हस्तिनापुर में हुआ था। कहाँ पर? हस्तिनापुर में हुआ था। यह हस्तिनापुर आपका दोस्तों कहाँ पर है? किस राज्य में है? तो यह हरियाणा में। हस्तिनापुर कहाँ पर है? हरियाणा में है। गैरिक मृदभांड का नामांकन या कहाँ पर वह मिला था? तो हस्तिनापुर में मिला था, जो कि हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे। वह किस दिशा की तरफ दफनाते थे? किस दिशा से किस दिशा की तरफ? तो ताम्रपाषाण काल में लोग किस तरफ मृतकों को अपने फर्श के नीचे दफनाते थे? तो उत्तर से पश्चिम की ओर। किसमें? उत्तर से पश्चिम की ओर मृतकों को फर्श के नीचे दफनाया जाता था। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरांद तथा मास्की में से वह स्थल जहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल का भी शवाधन यानी शव प्राप्त हुआ है। तो यह बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछ ले कि बुर्जहोम मानव कंकाल जो कुत्ते के साथ कहाँ पर एक साथ दफनाए गए हुए शव का कंकाल मिला हुआ है, तो यह बुर्जहोम में मिला हुआ है। और बुर्जहोम आपसे पूछ दे कि कहाँ पर है, तो यह आपका जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में है। यह कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। यदि आपसे पूछ ले कि बुर्जहोम कहाँ पर है, किस राज्य में है, तो यह बुर्जहोम आपका कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में यह बुर्जहोम है, जहाँ पर कुत्ते और आदमी को एक साथ दफनाए गए हुए का साक्ष्य मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है बुर्जहोम और कोल्डीवा ब्रह्मगिरी और संगन कुल्लू में गर्त आवास प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए? तो यह बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है। किससे? बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है दोस्तों। बुर्जहोम, कोल्डीवा, ब्रह्मगिरी और संगन कुल्लू। अभी आपको ऊपर क्वेश्चन कराया था कि संगन कुल्लू गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो यह बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन, विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए, तो यह लेख हिया से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? लेख हिया से प्राप्त हुआ है। विंध्य का क्षेत्र है
वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हुए हैं, तो वह स्थान का नाम है लेखहिया। लेखहिया से यहाँ मानव कंकाल के सबसे सर्वाधिक कंकाल मिले हुए हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर है, भारत पुरातात्विक सर्वेक्षण और पर्यटन विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास विभाग मंत्रालयों में से वह संकलन कार्यालय कौन सा है? तो इसमें कौन सा है? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, संस्कृति या पर्यटन या विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालयों में से वह संकलन मंत्रालय कौन है? तो यहाँ पर सांस्कृतिक मंत्रालय। कौन है? संस्कृति मंत्रालय है। क्या है? संस्कृति मंत्रालय है। ये आपका राइट आंसर इसमें से हो जाएगा, सांस्कृतिक मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल थे। कौन थे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो कि सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल थे। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है कहाँ पर है? तो यह भोपाल में स्थित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? यह भोपाल में स्थित है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय आपका भोपाल में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका कि रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट कौन थे? तो यह भूवर्ग वैज्ञानिक और पुरातात्विक थे। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट कौन थे? तो भूवर्ग वैज्ञानिक थे और एक पुरातात्विक थे। भारतीय प्रागैतिहासिक का पिता किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को कहा जाता है। भारतीय पुरातात्विक का पिता किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ पर हम आपसे पूछते हैं कि अगला एक और इसी से रिलेटेड है कि इतिहास का जनक किसे माना जाता है? इतिहास का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों यदि आपको पता होगा तो आप कमेंट में ज़रूर हमको कमेंट करके बताइएगा कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। यहाँ पर भारतीय प्राग इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को। और इतिहास का पिता किसे माना जाता है, ये आप कमेंट में करके हमको जरूर बताइएगा। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री पाषाण तथा कांस्य और लौह युग को त्रियुगी विभाजन किसने किया था? तो यह थॉमसन ने किया था। किसने? थॉमसन ने किया था। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युगीन को त्रियुगीन विभाजन किया था। कौन किए थे? थॉमसन ने किया था। पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से मिले हैं? मध्य पाषाण काल से मिले हैं। पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मध्य पाषाण काल से, क्योंकि यहाँ पर जब वो एक जगह स्थित रह के आवास बनाकर एक जगह रह के कृषि कार्य किए तो उन्हें आवास बनाना पड़ा। और आवास बनाने के आवास बनाकर रहने के लिए वहाँ पर उसकी देखभाल करने के लिए वहाँ पर पशुएं पालना शुरू किए थे। और वो सबसे प्रथम पशु कौन सा पाले थे? वो क्या पाले थे? कुत्ता। कुत्ता आपसे पूछ देगा। सर्वप्रथम कुत्ता वहाँ पर पाला गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले वह स्थान है आदमगढ़। कहाँ पर है यह? आदमगढ़ में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले वह स्थान का नाम क्या है? आपसे पूछ देगा। आदमगढ़ है। क्या है? आदमगढ़। अगला क्वेश्चन है पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से मिले? तो यह मध्य पाषाण काल से मिला है। मध्य पाषाण काल में पशुपालन प्रमाण जहाँ से मिले वह स्थान है आदमगढ़। कहाँ पर है? आदमगढ़ है। अगला है चौपानी, मांडो, काकोरिया, मधहमा और सरायनहर स्थलों में से हड्डी के उपकरण के प्राप्त हुए कहाँ से? महदहा से प्राप्त हुए हैं। हड्डी के उपकरण यानी औजार, हड्डी के औजार कहाँ से मिले हुए हैं? महदहा से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में कहाँ से प्राप्त हुए? मदहा से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? महदहा से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? दमदमा से मिला हुआ है। वह स्थान कहाँ से? दमदमा से मिला हुआ है। दमदमा से मिला हुआ है। क्या हुआ? दमदमा से मिला। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी कहाँ से हुई थी? नवपाषाण काल से हुई थी। कहाँ से? नवपाषाण काल।
खाद्यान्नों के दृष्टि के आधार पर कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो नवपाषाण काल में कृषि प्रारंभ हुई थी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? नर्मदा घाटी से मिला हुआ। कहाँ से? नर्मदा घाटी से मिला हुआ है। मानव की सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? नर्मदा घाटी से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? यानी उगाया जाने वाला अनाज कौन था? तो जौ था। कौन सा था? जौ था। यहाँ पर आपका राइट आंसर जौ हो जाएगा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीपों में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से हुए हैं? प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से हुए? लहुरा देव से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? लहुरा देव से प्राप्त हुआ है। पूरा पाषाण युग और नवपाषाण युग और ताम्रपाषाण युग और लौह युग में से चालकोलिथ युग किसको कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को। चालकोलिथ किसको कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। दोस्तों आप हमको कमेंट में करके बताएंगे कि किस युग को माइक्रोलिथ कहा जाता है? किस युग को माइक्रोलिथ कहा जाता है? आप कमेंट में करके हमको जरूर बताइएगा। कराया था। नवदा टोली स्थित कहाँ पर है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। आपका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको ये अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हिस्ट्री से रिलेटेड या जीके से रिलेटेड आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।